जय जय श्री राधे। महाराज यहाँ पर गोपियों ने भगवान के विरह में अपनी इस तरह दीन दशा कर ली महाराज कि वह हर जगह भगवान को तलाश कर रही है। जो गोपी जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दिया और आज वह गोपी भगवान को हर जगह ढूंढ रही है क्योंकि भगवान उनसे दूर चले गए। महाराज गोपियों के मन में अनेकों अनेकों बातें आ रही हैं कि अरे वो कृष्ण कहाँ चला गया जिसने अनेकों असुरों का उद्धार किया, सबको गोवर्धन धारण करके ब्रज की रक्षा की, और ऐसा हमारा कान्हा कहाँ चला गया। महाराज जब यहाँ गोपियां अपने शरीर को बिल्कुल दुखित कर लिया और यहाँ भगवान के आने की राह देख रही हैं, तो महाराज जब यहाँ कहा कि मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारी ऋणी हूँ और तुम चाहो तो मुझ पर दया करके मुझे ऋण से मुक्त कर सकती हो, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ने जब इस प्रकार गोपियों ने कहा था कि हे प्रभु, और हम अपना आप को सब कुछ घर माता पिता सब कुछ छोड़कर आए हैं, तो यह भगवान ने कहा कि हम आपका ऋण चुका नहीं सकते। पर यहाँ गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, और आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं करते। जब इस प्रकार महाराज गोपियों ने कहा था तो गोपियों ने भगवान को अपना मान लिया। तो महाराज जब अपना माना तो उनके मन में क्या भाव आया कि हमने भगवान को अपने वश में कर लिया। जब इस प्रकार की गोपियों के मन में बात आई तो महाराज उनके अंदर क्या भर गया, एक अहंकार कि हमने भगवान को अपने बस में कर लिया। जब इस प्रकार उनके मन में यह बात आई तभी तो भगवान उनसे दूर हो गए और यही कह रही हैं गोपी के हे प्रभु, और हम आपके ऋणी हैं और हम आपके ही रहेंगे, और जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, पर हे प्रभु आप हमारे सामने आ जाइए। और जब इस प्रकार प्रभु जब देख रहे हैं कि महाराज यहाँ गोपियां की दीन दशा एवं दुर्दशा हो गई है, उनका शरीर अंदर से टूट गया है, तो महाराज यहाँ पर भगवान गोपियों के सामने आ जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जब महाराज यहाँ पर गोपियां प्रेम, जो महाराज प्रेम होता है तो प्रेम का शब्दार्थ अलग होता है। प्रेम और प्यार में बहुत अंतर है। हाँ? प्रेम वह होता है जो हमेशा बंधा रहे, और गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है, और जो प्रेम है ये शुद्ध है और जो ये प्यार है ये अशुद्ध है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप है। पर महाराज यहाँ इस संसार में प्रेम तो कोई करता ही नहीं है, और भगवान के ऊपर अनेकों ऑप्शन, अनेकों प्रसन्न करते हैं। भगवान की तरह तुमने अपने प्रेम किया है, और हमारे कान्हा पर सभी लोग प्रश्न करते हैं।
कई लोग कहते हैं अरे वो कान्हा तो, अरे वो कृष्ण तो छलिया है, उसने तो 11,000 इतने इतने ब्याह किए। हमारे राम जी अच्छे हैं। तो सबके मन में अपने अपने भगवान के प्रति प्रेम है। हाँ? किसी की जलेबी वाली माता में आस्था है, किसी की हनुमान जी में आस्था है, किसी की किसी में, हर किसी की आस्था अपने इष्ट में होती है? पर जिस किसी की आस्था अपने इष्ट में से होती है तो दूसरे के इष्ट की बुराई तो कर नहीं सकते कि उसकी कर सकते हैं कि नहीं? वो कृष्ण खराब है, हमारे राम अच्छे हैं। पर ये नहीं जानते कि कृष्ण और राम एक ही है। मनुष्य ये नहीं जानता तो है कि राम भगवान नारायण के स्वरूप है, कृष्ण भी नारायण के स्वरूप ही है। जानता तो सब कुछ है पर मानता नहीं है। तो महाराज, और जब यहाँ कोई किसी का नहीं होता है तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जब किसी के मनुष्य की जो यह गाड़ी होती है नहीं चलती है, और किसी के कि अपने अपने इष्टों के प्रति सबको प्रेम होता है, और जब किसी के कोई नहीं होते हैं तो हमारे वृंदावन में कहते हैं कि मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तो ये महाराज, जब जिसका कोई नहीं होता है उसे हमारे श्याम अपनाते हैं। हाँ, यहाँ पर अनेकों असुरों का उद्धार किया, अपनी शरणागति प्रदान की। पूतना का उद्धार किया, अपनी माँ की गति प्राप्त कराई। जो अपनी माँ को शरणागति दे रहे थे वो पूतना को प्रदान की। क्यों? क्योंकि पूतना ने अपना दुग्ध पान कराया। जब इस प्रकार महाराज गोपियों ने भगवान से इतना प्रेम किया, और गोपी आपको फिर बता रहे हैं कि गोपी ये कोई आम गोपियां नहीं है। अब महाराज अगर रास में जाना घुसा जाए और जाना उसमें वितरण किया जाए तो कई लोग कहते हैं अरे वो तो भगवान ने इतने गोपियों के साथ रास किया। अनेकों बात अपने मुंह से निकालते हैं। पर आपको फिर से यही बता रहे हैं कि भगवान जब जब अवतरित होते हैं देवता लोग उनके कार्यों में सहायता करते हैं। और ये गोपी कोई आम गोपियां नहीं है, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं, वेद की ऋचाएं हैं। और फिर से यही बता रहे हैं कि जो ये गोपी हैं और इन्होंने जब भगवान के साथ रास किया तो जीवात्मा कौन है? गोपी। रास किसके साथ किया? परमात्मा के। तो महाराज जब जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया तो फिर इसमें प्रश्न करने की क्या बात है? हाँ? अब रास तो यही तो है कि रसा नाम समूह रासा, जो सभी रसों का रस है। और महाराज सभी ग्रंथों का रस श्रीमद् भागवत महापुराण में रखा है। और जब इसका रस इसी में है, और महाराज हमारे रस स्वरूप हमारे कृष्ण जो ये श्लोक है ना, इसमें हमारे साक्षात कृष्ण भगवान विराजमान है। और जब इस श्लोक से जो अर्थ निकलता है ना, ये राधा रानी स्वरूपा है, क्योंकि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। क्योंकि महाराज राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, हाँ? और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। अब महाराज भागवत में राधा जी का वर्णन नहीं है, क्योंकि महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन सुखदेव जी महाराज ने किया। पर जो सुखदेव जी महाराज थे यह गौलोक में राधा जी के सेवक थे, जो कि सुख रूपी तोता एक सुख के अंडे में विराजमान हुए थे।
और अगर ये राधा रानी का वर्णन करते तो भागवत तो पूरी हो गई फिर तो, क्योंकि महाराज अगर राधा जी का वर्णन आता तो वह समाधि में डूब जाते, क्योंकि वह राधा रानी के ही सेवक थे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज यहाँ पर जब गोपियों ने भगवान को प्रेम किया तो यही बतलाया कि महाराज प्रेम में और इस संसारिक जो आप लोग करते हैं उसमें बहुत अंतर है, और गोपियों ने भगवान के साथ प्रेम ही किया है। इसलिए हमारे कृष्ण ना तो छलिया हैं और राम जी भगवान अपनी जगह पुरुषोत्तम राम हैं, दोनों समान हैं, एक समान एक ही अंश हैं। और वो फिर अपनी अपनी निष्ठा है कि किसका भाव किसके प्रति है। और यहाँ पर गोपियां जब भगवान को पुकारने लगी और इस प्रकार महाराज जब सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया परीक्षित जी को बता रहे, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।